राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारे KS अल्पिका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और मेरी ढोलक की वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ढोलक की वीडियो, क्योंकि ढोलक ही सी भाई आप सीख ही रहे हैं और थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे यहाँ बारिश बहुत तेज़ हुई। मुझे पता ही नहीं चला, हम कमरे में बैठे थे, जब मुझे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी हमें क्या है तो देखा मैंने बहुत बारिश हुई है, तो इसी वजह से लाइट चली गई है। थोड़ा सा दिक्कत है, पर वीडियो देखिए आप, लाइट पे मत जाइएगा, शुरू पे जाइएगा, ढोलक की आवाज़ पे जाइए, ढोलक बताने के तरीके पे जाइएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ढोलक में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कमियां होती हैं, जो इनको हम नहीं समझ पाते हैं और उसी वजह से हम ढोलक नहीं बजा पाते हैं अच्छी और बेहतर तरीके की। तो हम शायद इसीलिए आपके सामने आ गए हैं कि उसी कमी को दूर करने के लिए, कि जहाँ पर आप रुक रहे हैं वहीं से हम आपको आगे बढ़ा दें। तो बस ये ऊपर वाले की कृपा है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई। तो हम तो कुछ नहीं है, बस वैसे तो सभी बजाते हैं, हम भी बजाते हैं वैसे ही, पर आपको अच्छी लग रही है, ये बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। कहते हैं ना, आभार उन्हीं का व्यक्त करें जिनके, जो आपकी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं। और जिन लोगों को आपको बता दें कि मतलब ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने कई वीडियो में दे रखा है। प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिएगा जिससे, और बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। बहुतों को लगता है कि हम बातें बहुत करते हैं, पर भैया बातें नहीं करेंगे तो हम समझाएंगे कैसे? हर समय बजाते ही थोड़ी रहेंगे। इस बजाने को बताने में भी मुझे बोलना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी, इतना नहीं इतना टाइम देना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर आपको ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। वैसे मुझे किसी और वीडियो में ये कमेंट्स नहीं आए हैं, एक ही वीडियो में आया है, पर मैं चाहती नहीं हूँ कि खुद हम सोचते हैं बहुत कम बोले, पर नहीं हो सकता है ऐसा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला सवाल आ रहा है मेरे पास बहुत ज़्यादा कि गाना जब हम भजन गाते हैं उस बीच में ढपाक कब लेते हैं, कैसे लेते हैं? ठीक है, तो कब लेने का जो मतलब है, कब का मतलब ये होता है जब हम कड़ी शुरुआत करते हैं, कड़ी गाना नहीं, कड़ी जब हम पहली कड़ी गाना की शुरुआत करते हैं तब हमारी ढपाक से होती है, ये ढपाक। ठीक है, उसके बाद में जब हमारी कड़ी की आखिरी होता है, मतलब नेक्स्ट कड़ी जब हम उठाने चलते हैं तब हमारा इस कड़ी के आखिरी में और उस कड़ी के शुरुआत में, मतलब इन दोनों के बीच में नेक्स्ट कड़ी को उठाने के लिए ढपाक ली जाती है। समझ रहे हैं? जैसे ये कड़ी का अंत हुआ तो क्या होता है ना भाई, गाना दबा, अब हमको उठाना है तो ढपाक से उसको ऊपर उठाते हैं। तो यही चीज़ है। तो ये चीज़ को कायदे से समझने की कोशिश करिएगा हमारी बात को। अब देखिए, छोटा सा गाना गा देते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। गणेश जी का गाना है। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, खांसी बहुत आ रही है सर्दी जुकाम की वजह से, तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा। बीच में कभी कभी गाने के बीच में भी खांसी आ जाती है। तो देखिए, पहले हम गाने के लिए क्या करते हैं, ढपाक में आपको पहले समझा दें कि ढपाक होता कैसा है ना। पहले मेरी गाने को, ढोलक को सुनिए। ढोलक को सुनने के बाद में हम आपको बताते हैं कि ढपाक लेते कैसे हैं और कैसे, कितनी गिनती होती है, कितना टाइम होता है, तब हम गाना शुरू करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा। एक चीज़ और बता दें, मेरी ढोलक फटी हुई है, देख रहे हैं, सब टेप लगा के चिपका के रखा है दोनों साइड में, इसीलिए मेरी ढोलक में गूंज नहीं है। क्योंकि कुछ सवाल आए हैं कि आपकी आवाज़ ढोलक बजाने में गूंज नहीं आ रही है, तो गूंज इसीलिए नहीं आ रही भाई, फट गया है, इसका मसाला छूटा हुआ है। और ढोलक अच्छी तरीके से बनवाने में थोड़ा सा ये ढपाक लेने का तरीका है, ऐसे लिया जाता है। और ये बहुत सिंपल, ये नॉर्मल जो हम लोग अपने घरों में गाते हैं, ढोलक भजन कीर्तन गाने करते हैं, है ना, तो उन सब में ये ढोलक बहुत अच्छी चलती है। कि पहले आप देखिएगा चाटे की साइड, ठीक है,
चाटे की साइड जो ये धपाक लेने का तरीका है ये कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, हमें अपने हाथ को ऐसे करके रखना है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको, ऐसे करके, समझे। ये हाथ का हमारा तरीका होना चाहिए। ये ढपाक का तरीका है जिसमें से, और मुझे ढपाक लेते समय पूरी ढोलक का यूज़ करना है। ये मैं बराबर लाइव में भी बताती हूँ कि आप लोगों को ढपाक में, और कुछ व्हाट्सएप पे वीडियोस लोग भेज रहे हैं मेरी अपनी ढोलक की, तो उनको भी मैं यही चीज़ समझाती हूँ। ढपाक में आपको पूरा ढोलक का, क्योंकि ये पड़ोसी की नहीं है, ये आपकी अपनी है, ठीक है। जितनी देर आप बजा रहे हैं पड़ोसी का सोच के मत बजाइए कि उसकी आप हिस्से में चले गए हैं, ये आप अपने हिस्से में ही है, निश्चिंत होकर ढोलक पे। और ढपाक आप जितना उठा के लेंगे, समझ रहे। कुछ लोग ढपाक ऐसे करके लेते हैं, कुछ लोग ढपाक ऐसे करके लेते हैं, पर पूरा हाथ। और ढपाक में हाथ चिपक के नहीं बजाना है, फैला के उंगलियां नहीं मारनी है, इतना ऐसे फैलाना है, पर एक तरीका है फैलाने का, इतना ऐसे फैलाइए, ठीक है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और नीचे की ये जो 2 उंगलियां हैं, छंगुनियाँ, और ये 2 बंद करके, ये 2 पूरी लगनी चाहिए ढपाक में। तीसरी भी लग जाए अच्छी बात है, पर 2 उंगलियां तो पूरी ढपाक में लगना बहुत ज़रूरी है। ये बार बार हम आपको वीडियो में भी बता रहे हैं, लाइव में भी बता रहे हैं, और व्हाट्सएप पे भी जो लोग कमेंट वीडियो भेज रहे हैं मेरी, उन पर भी मैं यही बताती हूँ, उनकी कमियों को देखते हुए, ठीक है। ये है ढपाक लेने का, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये उठता है, अब देखिएगा, बेस की तरफ हम कैसे बजाएंगे ढपाक लेते समय, भाई दोनों तरफ बताना बहुत ज़रूरी है, तब जाके गाने पे प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। पहले से प्रैक्टिस कैसे बता दें, और हमारा मकसद खाली आपको बताना ही नहीं है, उस पर गाना गा करके साथ में आपको प्रैक्टिस करवाना है। तो जब भी आप लोग हमारी वीडियो देखें तो आप ये सोच के बैठें कि आज हम ढोलक लेके बैठेंगे, क्योंकि ये मैडम कभी भी मुझे बता के नहीं जाती हैं, साथ में प्रैक्टिस करवाती हैं। और लाइट थोड़ा कम है, फेस पे उजाला कम आएगा, पर वैसे आपको ढोलक सही से दिख ही रही होगी। अब इसमें भी जो इधर प्रोसीजर हाथ में 4 बार था, 1 2 3 4, यही था ना, यहाँ पर भी वही चीज़ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जब ये धपाक लेंगे तो धपाक में इन चीज़ों का प्रयोग होना है, ना कि इसका, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा, धपाक में भी आपको ऐसे ही चलाना है। तो चलिए, आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा ना, कि आपको ढपाक में फिर से ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 के बाद 3 4, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे चलना है हाथ, तभी बजेगी ढोलक। ये नहीं है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, रुकना नहीं है। जब आप रुक जाएंगे तो ढोलक रुक जाएगी, समझ रहे हैं। तो कैसे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 कंटिन्यू। तो यहाँ पर यही सुर निकल रहा है, देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझे। अब हमारी आई इसकी बारी, ढपाक। देखिए, वो तो बात अलग है कि हम आपको ढपाक सिखा रहे हैं,
पर ढपाक के साथ साथ मुझे ये भी बताना है कि आपको ये भी तो उंगलियां बहुत मेरे भाई, ये वीडियो उन्हीं के पास नहीं जाएगी जो फर्स्ट टाइम मतलब बजा लेते हैं, ये उनके पास भी जाएगी जो फर्स्ट टाइम ढोलक सीख रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी व्यूअर्स जो सब्सक्राइबर है वो किसी भी तरीके से असंतुष्ट रहे। तो भाई हम आप सोचेंगे एक ही वीडियो में पंचमेल खिचड़ी नहीं हम बताएंगे, ढोलक ही बताएंगे, ढोलक में मेन जो बजाने का तरीका है। तो इसीलिए आप देखिएगा जब हमारी ये उंगलियां, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ चाहिए ढोलक मेरे जैसे, जितना ये जो लकड़ी का बेस होता है समझ रहे हैं, सेम यही बजाना है। अगर आप इस पे जितना बेहतर उंगली चलाएंगे लकड़ी के साइड में मिलके, उतनी सुरीली आवाज आएगी। और जितना देख रहे हैं आपने, मैंने आपको दोनों यहाँ का भी दिखा दिया, थोड़ा और पीछे हुए, बहुत पीछे हुए, ठीक है। अब इसमें उंगलियां जैसे कि कुछ लोगों की उंगलियां दो ही तीन चलती हैं, पर आप देखिएगा अभी देखिएगा कुछ सूनापन लग रहा है ना। अब यही 4 उंगलियां लगा दे, मैंने ये उंगली अलग रखी है, अभी देखिएगा, अब देखिएगा है सूनापन दूर हुआ। तो होता है ऐसी बात नहीं, कुछ ढोलक होती हैं जो ऐसे करके बजती हैं, खाली ऐसे ऐसे, तो उनकी बात अलग है। पर जो मेरी धुन है ढोलक की उसकी अलग है ना, तो उसमें 4 उंगलियों को कोशिश करिए टच कराइए। अब देखिए 3 उंगलियों की आवाज, ये फर्क है। आप जितना समझेंगे उतना बेहतर बजेगा। अब देखिएगा, फिर से ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा हम दोनों तरफ बैठ के बजाएंगे, पैर से हटा दें भाई, पैर दर्द होने लगते हैं। आपको पता है 2 घंटे की आज लाइव हम कर गए, लास्ट में जो है बहुत से लोग जुड़ने लगे, और तो ये लगता है ना कि अब आ गया कोई जुड़ा है, वो भी टाइम देना चाह रहा है। तो भाई तो मैंने उनको बता दिया है कि लाइव मेरी 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और पूरा टाइम दीजिएगा। ढोलक आप एक क्लास की तरह सीखिए, जैसे क्लास में पढ़ाई ज़रूरी होती है, ट्यूशन सेम वही चीज़ है सीखने में। ऐसे चलते फिरते नहीं है, और आप किचन में काम कर रहे हैं तब भी बेड पे बैठे हैं, देखिए इस साइड बैठे हैं तो ये उंगलियां चला लीजिए, उधर साइड बैठे हैं तो वो वाली उंगलियां चला लीजिए। इससे क्या है, दोनों तरफ की। फिर आप कभी कपड़े धुल रहे हैं तो वॉशिंग मशीन बजा लीजिए। अब आप कहेंगे कि देखिए हम हर चीज़ पे प्रैक्टिस करवा लेते हैं। अब देखिएगा ये हाथ चला ना, है किसी चीज़ में आप, ये प्रैक्टिस है, इसको कहते हैं अपने हाथ को परफेक्ट करना। और दोनों, आप सोचे दोनों हाथ चलाने के लिए ढोलक चाहिए या तो डिब्बा चाहिए, ठीक है। अब देखिए लाइट आ गई। अब यहाँ पर तो हम बता रहे थे आपको, फिर से ध्यान से देखिएगा। 2 मतलब 4 4 8 मतलब 2 बार, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ प्रैक्टिस। एक बार और करिए, फिर हम तीसरी बार जब करेंगे तो हम गाना गाएंगे। नंबर जरूर साथ में बोलिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये है ढोलक बजाना, ठीक है। और ये खुल के बजती है, ऐसी बात नहीं। मेरी ढोलक अभी इससे बहुत अलग जाएगी। कब? जब हम ढोलक अच्छी होती है तब। अभी ढोलक अच्छी नहीं है, वो मज़ा नहीं आएगा, सुर आपको जैसे लगेगा कोई डिब्बा बज रहा है। इसीलिए
वरना कभी जब मेरी ढोलक, मुझे कोई अच्छी ढोलक मिल जाएगी ना, तो मैं पूरी ढोलक बजाती हुई की वीडियो बना के आपको भेजूंगी। तो आप देखिएगा कि कितना मतलब उसमें बजा लेते हैं। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए हमारे साथ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होगी। धैर्य रख के हमारी वीडियो चलाइएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम बहुत थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ न कुछ ऐसी बात बताते रहते हैं। आप स्किप करेंगे फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे, लगा अरे मेरा कुछ छूट गया। तो जितना टाइम आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है आप उस समय प्रैक्टिस करिए। हम आपको बताए बहुत सिंपल हाथ इसलिए चलाते हैं जिसमें अभी आप प्रैक्टिस करें, फिर बाद में ढपाक लेने के लिए आपको हाथ खोलना पड़ेगा, ऐसे उठा उठा के मारिए, ठीक है, तब जाके आपका हाथ, और इधर का हाथ बराबर चलाइए, ढपाक 1 2 3 1 2 3 पे ध्यान दीजिए। बहुत लोगों का मैंने देखा है ये इधर का हाथ ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे। अब देखिएगा, अच्छा लग रहा है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। अब यही चीज अब आप खुद ही सोचिए कि ये बेहतर है ना। तो ये चीज पे ध्यान दीजिए, दोनों पे हाथ पे काम करना है आपको। चलिए गाने के साथ प्रैक्टिस करते हैं। आपने देखा ढपाक लेने का तरीका मेरा, कि मैंने किस तरीके से आपको बताया कि आप ढोलक पे इस तरीके से ढपाक लेते हैं गाने के बीच में, भजन के बीच में, ठीक है। अब आते हैं बेस की साइड, कि बेस की तरफ भी हम ढपाक भी दोनों साइड का बताना जरूरी है, इसीलिए जहाँ 2 कड़ी मैंने गाई है और रुक गए हैं, उसके बाद में अब हम 2 कड़ी फिर गाएंगे, वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से मैंने रोका है, ठीक है। ये देखिए, मेरी उंगलियों को ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और स्लो करके बता दें जिसमें आपको दिक्कत ना पड़े, बहुत ज्यादा स्लो में हाथ भी रुक जाएगा ना, ढोलक है ना। फिर भी हम कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इससे ज्यादा तो भाई हम धीमा हो भी नहीं पाएंगे। आना
और आपको बताया मैंने बहुत स्लो ढोलक बजाई है। पता है जब हम ढोलक बजाते हैं मेरी ढोलक में इतनी दूर आसपास कोई नहीं बैठना चाहिए, समझ रहे हैं? इस कैमरे से इतनी दूर हम इतनी जगह लेते हैं जब ढोलक बजाते हैं, क्योंकि हम ढोलक बहुत हाथ उठा उठा के बजाते हैं। उतनी ही बहुत तेज आवाज़ आती है, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। तो पर अब आप लोगों को बताना था, सिखाना था, इसी वजह से बहुत स्लो चलाए हम हाथ, क्योंकि आप ये ना कहें कि भाई बहुत तेज़ बता गई। तो मेरा यहाँ पर प्रैक्टिस करवाना था, तो प्रैक्टिस में मुझे धीरा ही बजाना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कितना तरीके से आपको बजाना है, कैसे। और गाने के बीच में जो ढपाक ली जाती है, तो थपाक लेने का तरीका, थपकी लेने का तरीका भी हमने आपको बताया है। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी कि मैंने किस तरीके से समझाया, और कोशिश तो मैंने पूरी की है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताएं कि आपको दोबारा किसी और की वीडियो पे न जाना पड़े, हमारे ही वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिस कर लें, है ना। तो देखिए हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि हम वीडियो लंबी बनाते हैं, और लोग जो है 10 मिनट की वीडियो में अगर आप ढोलक सीख जाते तो स्कूल जो होता है ना, क्लास में पीरियड वो 30 मिनट और 25 मिनट और 40 मिनट का ना हो करके 10 मिनट का होता है ना। तो इसीलिए कोई भी चीज़ सीखने के लिए 10 मिनट में नहीं आता है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। मेहनत करने के लिए भाई आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप इतना कम समय में हम सिखा भी नहीं पाएंगे। वैसे तो मैंने आज वो शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं साथ में, तो आप उस पर छोटा सा देख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा, ये भी तो नहीं पूरी तरीके से हम विधिवत नहीं बता सकते, अब इतना बता देते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है, तो उसके लिए उतना बहुत होता है। तो चलिए अब हम वीडियो यहीं पे बंद कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आपने ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरीके से आप ढोलक बजा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि हाँ आपकी कुछ बजी, इसके लिए भी आप कमेंट करके बताइएगा। प्लस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर वो भी व्हाट्सएप पर ही, कॉल नहीं कर पाएंगे, उस पर कॉल नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।